हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बताऊंगा आपको फायर एक्सटिंग्विशर चेकलिस्ट कैसे फिल करना है। किसी भी साइट पे जब हम नए नए सेफ्टी ऑफिसर जाते हैं तो वहां पे हम लोगों को फायर एक्सटिंग्विशर का इंस्पेक्शन करना पड़ता है। तो उसके लिए हमको मालूम होना चाहिए कि कैसे चेकलिस्ट को फिल करना है, उसमें क्या क्या रहता है और क्या क्या चेक करना रहता है। वो एज ए सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी प्रोफेशनल, वो आपको जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारे जो फ्रेशर सेफ्टी ऑफिसर हैं उनको नहीं मालूम है, तो ये वीडियो उनके लिए है। आप इस वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं और पूरा जानकारी ले सकते हैं। बने रहिए वीडियो के साथ में। तो ये है हमारा टोटल फायर एक्सटिंग्विशर का चेकलिस्ट, जो कि हर कंपनी में ऐसा चेकलिस्ट भरा जाता है। ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, मैक्सिमम कंपनी में ऐसा चेकलिस्ट भरा जाता है। कोई भी हमारे पास एक्सटिंग्विशर है जैसे एबीसी टाइप, वाटर, CO2, तो हम इसी को फिल करेंगे, इसी के थ्रू हम चेक करेंगे। हमारा फायर एक्सटिंग्विशर इंस्पेक्शन इसी के थ्रू करेंगे, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे हमारा आ जाता है सबसे पहले प्रोजेक्ट नेम, यानी प्रोजेक्ट नेम यहाँ पे जो भी आपकी कंपनी का प्रोजेक्ट नेम है यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम डालेंगे। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर नेम आ रहा है, यानी कंपनी का आपका जो भी नाम है वो यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। कंपनी के नाम के बाद आ रहा है यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर स्पेसिफिकेशन, यानी फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा है आपका, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है। जैसे मेरे केस में एबीसी है तो एबीसी डाल दिया। यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर नंबर, यानी फायर एक्सटिंग्विशर का एक नंबर होता है जो फायर एक्सटिंग्विशर पे मेंशन रहता है, उसको यहाँ पे हम फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंस्पेक्शन डेट, कौन से डेट को आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं वो डेट यहाँ पे डालना है। नेक्स्ट इंस्पेक्शन कब होगा वो डेट यहाँ पे डालना है, ठीक है। जैसे 1 मंथ का रहता है तो यहाँ पे 1 मंथ के बाद जो डेट रहेगा वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद से आ जाता है मेन, यानी पहला जो यहाँ पे मेन है इसी को हमको चेक करना है। फायर एक्सटिंग्विशर में लगा हुआ है, ये सब चीजें मीट हो रही हैं नहीं हो रही हैं, ये चीजें हमको चेक करना होता है। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है कंडीशन ऑफ एक्सटिंग्विशर क्लीन एंड टिडी, यानी आपके फायर एक्सटिंग्विशर का कंडीशन कैसा है, क्लीन है, साफ सुथरा है। अगर है तो यस करेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है इज द एक्सटिंग्विशर कोडेड, यानी कोरोजन लगा हुआ है आपके एक्सटिंग्विशर में। अगर नहीं लगा हुआ है कोरोजन या कोई भी डैमेज नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे, नहीं लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है 3 नंबर में सेफ्टी पिन इज इन लॉकिंग पोजीशन, यानी जो लॉक किया जाता है पिन लगा करके वो सही पोजीशन में लगा हुआ है। अगर लगा हुआ है तो यहाँ पे यस करना है, ठीक है। जैसे मैंने यस कर दिया। उसके बाद से आ रहा है कंडीशन ऑफ डिस्चार्ज नोजल एनी ब्लॉकेज डैमेज, मतलब कंडीशन क्या है आपके डिस्चार्ज नोजल का। जैसे ये नोजल है, जैसे ये नोजल है, फिर ये नोजल है, ये नोजल मतलब ब्लॉकेज तो नहीं है, इसका कंडीशन सही है। तो उसके हिसाब से अगर कंडीशन सही है तो यहाँ पे लिखना है कंडीशन ऑफ नो, ठीक है, मतलब कोई ब्लॉकेज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आ गया फिर कंडीशन ऑफ होज यानी लीकेज ब्रोकन, मतलब आपके होज का कंडीशन सही है, टूटा हुआ तो नहीं है, लीकेज तो नहीं है। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है वेट ऑफ द एक्सटिंग्विशर शुड बी मैच विद द एक्चुअल वेट रिटेन इन द बॉडी, यानी एक्सटिंग्विशर का वेट है वो एक्चुअल बॉडी से मैच हो रहा है। अगर हो रहा है तो यहाँ पे यस करना है, अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ पे नो करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ विजुअल बोर्ड, यानी जो विजुअल बोर्ड है वो अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे विजुअल बोर्ड रहता है वो अवेलेबल है, तो अगर अवेलेबल है तो यहाँ पे हम यस करेंगे। उसके बाद 8 नंबर में ये दिख रहा है ऑल द इंडिकेटर गेज वेयर फिटेड इन द ग्रीन सेगमेंट नॉट टू बी रेड, यानी सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये सवाल है कि जो यहाँ पे इंडिकेटर बोल रहा है, इंडिकेटर सभी में नहीं रहता है। CO2 में आपका इंडिकेटर नहीं रहता है, तो यहाँ पे अगर एबीसी टाइप का अगर चेक कर रहे हैं आप तो वहां पे इंडिकेटर रहता है, जिससे मालूम चलता है कि हमारा फायर एक्सटिंग्विशर का कंडीशन कैसा है और सही है या खराब है। अगर ग्रीन पे है तो सही है, अगर रेड पे है तो खराब है। यानी ग्रीन सेगमेंट पे है आपका इंडिकेटर तो अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। रेड पे होगा तो यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद आ रहा है एक्सटिंग्विशर इज एक्सपायर और रिफिल बिफोर रिफिल डेट, यानी एक्सटिंग्विशर एक्सपायर है आपका या रिफिल किया गया है बिफोर द रिफिल डेट। अगर रिफिल कर दिया गया है तो यहाँ पे यस करना है, ठीक है। एक्सपायर है और रिफिल कर दिया गया है तो यहाँ पे यस कर देना है, ठीक है।
उसके बाद मेन आ जाता है कि आपके कंपनी का, यानी आप चेक कर रहे हो सबसे पहले तो चेक बाय कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी ऑफिसर, यानी आप चेक कर रहे हो आपके कंपनी के थ्रू, तो यहाँ पे आपका नाम आएगा, उसके बाद आपका सिग्नेचर आएगा, यहाँ पे डेट आएगा जितने तारीख को आप चेक कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है क्लाइंट चेक करती है, यानी जो भी आपके क्लाइंट है, पीएमसी है, वो चेक करेगी, उसके सेफ्टी ऑफिसर चेक करेंगे और यहाँ पे वो एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे नाम लिखेंगे, सिग्नेचर करेंगे और डेट लिखेंगे, जिससे कि ये प्रमाणित हो जाएगा कि आपने जो चेक किया है वो सही है, सब कुछ सही है, वो देख करके चेक करके वो यहाँ पे साइन करेंगे।